ये सारे वर्ड्स हैं, इनका आप लोगों को इज एम आर के साथ मैंने बताया था कैसे बनाना है। जैसे कि आई एम स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, एम आई अ स्टूडेंट, याद है? शी इज होम मेकर, शी इज नॉट अ होम मेकर, इज शी होम मेकर, ही इज हैप्पी, ही इज नॉट हैप्पी, इज ही हैप्पी। इज एम आर का यूज करके कैसे बनाना था, याद है आप लोगों को? अब इनके साथ आप लोग जब ये बोलेंगे ये फ्रेजेस, जैसे कि आई डोंट थिंक शी इज हैप्पी, आई डोंट थिंक ही इज हैप्पी, तो ये सारे फ्रेजेस सेंटेंस को लंबा करने के लिए। ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या बोलना है, तो वहां पे ये यूज कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि ये है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये तो हर किसी के साथ बोल सकते हैं, कुछ भी बोलना है ऑनेस्टली स्पीकिंग, फिर आगे जो सेंटेंस बोलना है वो। जैसे कि कल हम लोगों ने कुछ चंक्स किए थे, उसके एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोग बताइए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब कहने को कुछ नहीं बचा, कैसे बोलेंगे? There is nothing left to say, ऐसे बोलेंगे। Honestly speaking, there is nothing left to say। तो ये सारे फ्रेजेस का यूज करके हम अपने सेंटेंसेस बड़े करते हैं। कैसे बोलेंगे अगर बोलना है कि वो स्टूडेंट है? She is a student, फिर नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इज शी अ स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट एक काउंटेबल है, स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं ना, और वो एक नाउन भी है, तो नाउन के आगे ए लगता है, ठीक है? होम मेकर का कैसे बोलेंगे? होम मेकर का मतलब होता है, होम मेकर का मतलब हाउस वाइफ होता है, जो मदर होती हैं, जो कोई वर्क नहीं करती, तो उनको होम मेकर भी बोलते हैं, ठीक है? पहले हाउस वाइफ बोलते थे, अब होम मेकर बोलते हैं, थोड़ा एडवांस हो गया। हैप्पी, से लाउडली, इज शी हैप्पी? एंग्री, बोलिए, इज शी एंग्री? अब शी का यूज नहीं करेंगे, हम आई का यूज करेंगे, बोलिए। एम आई अ स्टूडेंट, आ आएगा, ठीक है? एम आई अ स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं ना, और नाउन भी है तो उसके सामने आ आएगा। होम मेकर, ठीक है, इसके सामने भी आ आएगा क्योंकि ये भी काउंटेबल है, होम मेकर है, काउंट कर सकते हैं, और नाउन भी है। आई एम हैप्पी, एम आई हैप्पी? एंशियस, यस, एंशियस का मतलब होता है वरी, जब होते हैं हम तो थोड़े से मतलब परेशान, एंशियस यानी परेशान, ठीक है? हाँ, चिंता करना। नेक्स्ट, एम आई नर्वस? सेंसिटिव, अब सेंसिटिव किसको बोलते हैं? मतलब जिनको जल्दी इफेक्ट पड़ जाता है, जैसे सेंसिटिव स्किन होती है, तो कैसे बोलते हैं कि स्किन सेंसिटिव है, किसी भी हार्श केमिकल का जल्दी असर पड़ जाता है, इसलिए सेंसिटिव। वैसे ही जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट, डिलीजेंट, बोलिए, बोलना है। नेक्स्ट, टायर्ड, नेक्स्ट, 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 तो आई, देखिए डिलीजेंट का मतलब क्या होता है बताइए? आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास, राइट? क्या था उसका मतलब? यस, हार्ड वर्किंग को डिलीजेंट भी बोलते हैं, मेहनती, डिलीजेंट। टेसिटर्न जी,
ये वाला फाइन के नीचे क्यूरियस है, CURIOUS, क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब, एक मिनट, क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, मतलब किसी चीज को जानने की एक्साइटमेंट, क्यूरियस। आई एम वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट हिम, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसा होता है ना कि हम बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ जानने के लिए, तो क्यूरियस। आपने क्या पूछा था? देखिए इसमें नाउन कौन कौन से स्टूडेंट है? आई एम अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ स्टूडेंट, एम आई अ स्टूडेंट, होम मेकर, स्पीकर। अगर मैं रिस्पॉन्सिबल बोलूँ तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर मैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन बोलूँ, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो आ लगेगा, ठीक है। आ तब लगता है जब काउंटेबल हो, जिसको काउंट किया जाता है। स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं क्या? तो आ लगे, स्टूडेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना, आ लगेगा। और हैप्पीनेस को काउंट कर सकते हैं क्या? आई एम अ हैप्पी, ऐसा होगा? नहीं होगा। मैं बोलूंगी कि आई डोंट थिंक शी इज अ स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता कि वो स्टूडेंट है, तो आई डोंट थिंक का मतलब होता है मुझे नहीं लगता। फॉर मी, मेरे लिए, मेरे लिए, फॉर मी शी इज सेंसिटिव, मेरे लिए वो सेंसिटिव है। मतलब ये सारे यूज, ये सब का यूज आप लोग को जबरदस्ती करना है, ठीक है, इसलिए करना है ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें और फ्लुएंट, फिर वो अपने आप ही फ्लुएंसी आ जाएगी। आई टेल यू व्हाट, आई टेल यू व्हाट का मतलब मैं तुम्हें बताऊं, इसका मतलब ये होता है मैं तुम्हें बताऊं, आई टेल यू व्हाट। पता है क्या हुआ, तो तब भी बोल सकते हैं पता है क्या हुआ, आई टेल यू व्हाट। शी वॉज वेरी हैप्पी, पता है क्या हुआ, वो बहुत खुश थी। तो ये सारी चीजों का जबरदस्ती यूज करना है, नहीं भी यूज, कहीं जरूरत नहीं फिर भी यूज करेंगे, ठीक है, इसलिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। आई वॉन्ट से, आई वॉन्ट से का मतलब मैं नहीं कहूंगी ही इज वेरी टैलेंटेड, आई वॉन्ट से ही इज वेरी टैलेंटेड, मैं नहीं कहूंगी वो बहुत टैलेंटेड है। ये सारी चीजों का जबरदस्ती यूज करना है, बस हम बोल सकते हैं कि ही इज वेरी टैलेंटेड, लेकिन क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट से ही इज वेरी टैलेंटेड। आई वॉन्ट से का क्या मतलब होगा, मैं नहीं कहूंगी लेकिन वो बहुत टैलेंटेड है, बट ही इज वेरी टैलेंटेड। आई टेल यू व्हाट का मतलब होता है मैं तुम्हें बताऊं, आई टेल यू व्हाट, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊं, इसके मीनिंग पे नहीं जाएंगे, बस ये यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस के पहले। ऑनेस्टली स्पीकिंग आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज नथिंग लेफ्ट टू ईट, ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ खाने को नहीं बचा, ठीक है, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग का यूज करेंगे, कहीं भी कर सकते हैं किसी भी सेंटेंसेस के साथ। इसका यूज करते हैं जो भी नेटिव स्पीकर होते हैं ना, नेटिव स्पीकर किनको बोलते हैं, नेटिव स्पीकर वो होते हैं जो अपने बाय बॉर्न इंग्लिश बोलते हैं, जैसे बाय बर्थ हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हम लोग हिंदी नेटिव स्पीकर है, अगर हम लोग इंग्लिश सीख भी लिए तो वो सेकेंड लैंग्वेज होगी हमारी। तो जो नेटिव स्पीकर होते हैं अमेरिकन, वो बाय बॉर्न इंग्लिश बोलते हैं, तो वो कैसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ का यूज़ करते हैं, इसलिए वो फ्लुएंट लगते हैं, ऐसे लगते हैं ना कितने जल्दी बोल रहे हैं, कितने फास्ट बोल रहे हैं, वो ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ते हैं वो, उनको बचपन से आती है, ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं वो, ठीक है। आई वॉन्ट से ही इज एंग्री, मैं नहीं कहूँगी वो गुस्सा है। लेट मी टेल यू, लेट मी टेल यू यानी लेट मी टेल यू, मैं तुम्हें बता दूं, लेट मी टेल यू, मैं तुम्हें बता दूं, शी इज वेरी टेसिटर्न, बहुत कम बोलती है। वैसे ये इफ आई आस्क यू, अगर किसी से कुछ पूछना है तो ऐसे बोलेंगे इफ आई आस्क यू, हाँ, इफ आई आस्क यू, अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर मैं तुमसे पूछूं, इफ का मतलब अगर होता है, ठीक है, इफ आई आस्क यू, अगर मैं तुमसे पूछूं अबाउट हिम, उसके बारे में, इफ आई आस्क यू अबाउट हिम, मतलब ये सारी चीज़ों का आप लोगों को यूज सीखना है, कहीं भी कर सकते हैं, कुछ भी सेंटेंस बोलना है, इन सारे सेंटेंसेस के साथ आप यूज कर सकते हैं, इन सारे वर्ड्स के साथ, कोई भी सेंटेंस बोलेंगे सबके साथ यूज होगा ये, ठीक है। और यू नो व्हाट, पता है क्या, यू नो व्हाट हैपेंड यस्टरडे, पता है कल क्या हुआ, यू नो व्हाट, ठीक है। अब आप लोग एक एक करके इसके साथ यूज करेंगे, ठीक है, बोलिए, यहाँ से, यस, आई डोंट थिंक ही इज अ स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता वो स्टूडेंट है। आई डोंट थिंक ही इज नर्वस, मुझे नहीं लगता कि वो नर्वस है।
या फिर he was nervous, was का मतलब क्या होगा? नर्वस था। मेरे को नहीं लगता कि वो नर्वस था, एक्टिंग कर रहा था या जो भी, ऐसे मतलब बोल सकते हैं। तो ये सब का यूज आप लोग को जबरदस्ती करना है, इसके साथ कीजिए। वेट, से टुगेदर, एक साथ बोलिए, यहाँ से बोलेंगे। अब ये फॉर मी, अब फॉर मी से, फॉर मी, फॉर मी, स्पीक लाउडली। नेक्स्ट, देखिए इसका यूज हम लोग किसी भी सेंटेंस के साथ कर सकते हैं। तो ये सारे फ्रेजेस आप लोग इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आप लोगों को अच्छे से मतलब इसमें कमांड हासिल हो जाए कि आप लोग बोल पाएं इजीली, ठीक है। और फिर मैंने अभी एक लिखा है आई पावर, तो उसके साथ जब आपके पास कुछ है ये दिखाने के लिए हैव का यूज करते हैं। आई हैव पावर, आई एम पावर नहीं बोलेंगे, ही इज पावर नहीं बोलेंगे, वी आर पावर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जो है उस चीज के लिए हैव। आई हैव पावर, और क्या है? आई हैव मनी। तो अब इसमें ही शी इट के साथ आप लोग बोलेंगे, ठीक है। ही शी और आई के साथ बोलिए। स्पीक लाउडली। I have power, I have money, I have product, एक साथ रुकिए, एक साथ बोलेंगे आप लोग, आगे पीछे नहीं भागना है, ठीक है। स्टार्ट। अब शी के साथ, ठीक है। शी के साथ क्या आएगा? हैज आएगा। गुड। वेट 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 वेट, स्टार्ट टुगेदर, ठीक है। स्टार्ट। She has power, she has money, she has problems, she has time, she has kids, she has iPhone, she has support, she has parents, she has courage, she has brothers, she has beauty, she has grace, she has love, she has success, she has books, she has sense. देखिए शी हैज, अब बुक्स होगा क्या? No ma'am. क्योंकि बुक्स बहुत सारी है तो वो काउंटेबल है, लेकिन बहुत सारी जो है उसके साथ यूज नहीं होगा, ठीक है। ये आप लोगों को अभी भले ही लग रहा होगा कि कभी भी ए आ जा रहा है, कभी भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो प्रैक्टिस करते करते ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ही और शी के साथ हैज यूज किया हमने, आई के साथ क्या यूज किया? आई के साथ हैव यूज किया, राइट, ठीक है। सच कहूं तो मैं नर्वस थी, कैसे बोलेंगे? मैं नर्वस थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग भी बोल सकते हैं, या फिर अगर बोलेंगे तो टू बी ऑनेस्ट आई वॉज नर्वस, मैं नर्वस थी, ठीक है। सच कहूं तो मुझे ब्रेक चाहिए। टू बी ऑनेस्ट का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट आई नीड अ ब्रेक, मुझे ब्रेक चाहिए, आई नीड अ ब्रेक, ठीक है।
आई वॉन्ट अ ब्रेक नहीं, आई नीड अ ब्रेक, मुझे ब्रेक की जरूरत है, ठीक है। सच कहूँ तो मैं और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, इसको कैसे बोलेंगे? सबकी आवाज आनी चाहिए। इतना सारा सेंटेंस तो मैंने हिंदी में भी नहीं बोली, जितना बोली उतना। अच्छा बताइए, आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर, मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर, वॉज का यूज पास्ट के लिए करते हैं, ठीक है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग मोर। सच कहूँ तो तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया को क्या बोलेंगे? यू डिड वेल, आपने अच्छा किया, यू डिड वेल। पास्ट की बात चल रही है, डिड आएगा, ठीक है। सच कहूँ तो मैं अब खुश हूँ। टू बी ऑनेस्ट, आई एम हैप्पी नाउ, अब खुश हूँ, अब के लिए नाउ आएगा। मैं अब खुश हूँ तो नाउ आएगा। आई एम हैप्पी नाउ, बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी नाउ, ठीक है। बाय द वे का यूज देखते हैं। बाय द वे कब बोलते हैं हम? बाय द वे का मतलब होता है वैसे। क्या होता है बाय द वे का मतलब? वैसे। वैसे तुम कहाँ से हो, कैसे पूछेंगे? वेयर आर यू फ्रॉम, बाय द वे वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है। बाय द वे यूज करेंगे, वैसे तुम कहाँ से हो, ठीक है। वैसे तुम्हारी फैमिली कैसी है? कैसे बोलेंगे? व्हाट अबाउट का यूज करेंगे क्या हम लोग यहाँ पे? व्हाट अबाउट का क्या मतलब होता है? के बारे में। अबाउट का मतलब के बारे में होता है। व्हाट अबाउट योर फैमिली, तुम्हारे फैमिली के बारे में, ऐसा नहीं पूछेंगे हम लोग। कैसे पूछेंगे? हाउ इज योर फैमिली, कैसी है? हाउ इज योर फैमिली, बाय द वे हाउ इज योर फैमिली, बाय द वे आपकी फैमिली कैसी है। वैसे तुमने खाना खाया था, कैसे बोलेंगे? देखिए, बाय द वे पास्ट की बात करें, तुमने खाना खाया था तो डिड आएगा। पास्ट के लिए डिड आता है। डिड यू ईट फूड, डिड यू ईट। पास्ट की बात करें डिड आएगा, यू ईट नहीं, डिड यू ईट। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना तो डिड आएगा, ठीक है। वैसे मैंने तुम्हारा मैसेज देखा, बाय द वे पास्ट की बात हो रही है। यस, बाय द वे आई सॉ योर मैसेज, वी टू का यूज करेंगे, ठीक है। बाय द वे आई सॉ योर मैसेज। वैसे मेरी बुक कहाँ है? बाय द वे वेयर इज माय बुक। वैसे मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए, सलाह चाहिए। बाय द वे आई नीड योर एडवाइस। वैसे कल क्या हुआ था? What happened yesterday, ठीक है। नो वंडर का क्या मतलब होता है? हैरानी की बात नहीं है, नो वंडर, ठीक है। नो वंडर क्या बोलेंगे? हैरानी की बात नहीं है, नो वंडर। हैरानी की बात नहीं है, वो मैच जीत गए। तो यहाँ क्या यूज करेंगे? वॉन, ठीक है। वो मैच जीत गए। हैरानी की बात नहीं है, ये फोन एक्सपेंसिव है, मतलब महंगा है। नो वंडर दिस फोन इज एक्सपेंसिव, ठीक है। बिलीव इट,
और नॉट, इसका क्या मतलब होता है? मानो या ना मानो, ऐसा बोलते हैं ना हम, हिंदी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं मानो या ना मानो, वो बहुत ज्यादा ही टैलेंटेड है। मानो या ना मानो, उसके पास फोन है, तो मानो या ना मानो के लिए बिलीव इट और नॉट क्या यूज करेंगे? You believe it or not, or you believe me or not. बिलीव इट और नॉट, बिलीव इट और नॉट, मानो या, अब आप लोग बताएंगे, ठीक है? मानो या ना मानो, मैं 4 बजे उठती हूँ। यहाँ क्या यूज करेंगे? वेक का यूज करेंगे कि वोक का? रूटीन की अगर बात कर रहे हैं, हर दिन उठती हो तो फिर वेक यूज करेंगे, और अगर बात कर रहे हैं कि आज ही उठी तो वोक का यूज करेंगे, ठीक है? अब मैं हिंदी में बोलूंगी, आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है? मैं उठती हूँ, मैं उठती हूँ, मैं उठी, आई वोक अप, मैं उठूंगी, वो बोलती है, शी स्पीक्स, ठीक है? वो बोलती है, शी स्पीक्स। हम बोलते हैं, मैंने बोला, मैंने बोला, आई स्पोक या फिर आई सेड, मैंने बोला, आई सेड या फिर आई स्पोक, V2 यूज करेंगे, पुरानी बात है, ठीक है? मैं बोलूंगी, आई विल स्पीक। मैं जा रही हूँ, मैं जाती हूँ, मैं जाऊंगी, मैं गई, आई वेंट, ठीक है? मुझे पता है, मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग, ठीक है? सबका एवरीथिंग बोलते हैं, ठीक है? मुझे कुछ नहीं पता, क्या मुझे कुछ पता है? डू आई नो एनीथिंग, ठीक है? हम पढ़ते हैं, हम पढ़े, वी स्टडीड, हम पढ़ेंगे, मैं जा रही हूँ, मैं जाऊंगी, मैं जा रही थी, यस, आई वॉज गोइंग, सब बोलेंगे, ठीक है? वैसे मैं बोलती हूँ, वैसे मैं नहीं बोलती, सच बताऊं तो मैं बहुत बोलती हूँ, बिलीव इट और नॉट, आई स्पीक अ लॉट। मानो या ना मानो, वो बहुत बोलती है, अब कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा, सब बोलेंगे, ठीक है? इंस्टेंट आप लोगों के मुंह में आना चाहिए, इंस्टेंटली, ठीक है? जैसे ही मैं पूछूं, अब बताइए, अब पढ़ के कोई फायदा नहीं, there is no point in studying। यहाँ से आवाज क्यों नहीं आ रही है? देना ही है। अब बताइए, वो बहुत बोलती है, a lot, she speaks a lot। झूठ बोलने की भी हद होती है, there is a height of telling a lie। भागने की भी हद होती है, चिल्लाने की भी हद होती है, बोलने की भी हद होती है। अब बिलीव इट और नॉट से आप लोग सेंटेंसेस बोलेंगे जल्दी। रुके रुके रुके, मैं बोल रही हूँ हिंदी में, आप लोग बोलेंगे, ठीक है? मानो, मानो या ना मानो, मानो या ना मानो, मैं बहुत पढ़ती हूँ, आई स्टडी अ लॉट,
ठीक है, इसकी आप लोगों को ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। और वो टू बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और क्या था, आई टेल यू व्हाट, ये सारी चीजों का भी की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, कैसे बोलेंगे? मैं तुम्हें बताऊं, मेरे पास बहुत पैसे हैं। आई टेल यू व्हाट या फिर लेट मी टेल यू, कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी टेल यू आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, कैसे बोलेंगे? अब मैं डू से क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोगों को यस में आंसर करना है। ठीक है, डू यू ड्रिंक कॉफी? यस आई डू, क्या बोलेंगे? यस आई डू या फिर यस आई ड्रिंक कॉफी, दोनों बोल सकते हैं। यस आई डू बोलेंगे। ठीक है, डू यू प्ले क्रिकेट? आर यू प्लेइंग क्रिकेट? अब जो आंसर मतलब क्वेश्चन पूछूंगी जो कर रहे हैं वो बताएंगे। ठीक है, आर यू सिटिंग? यस आई एम सिटिंग। आर यू प्लेइंग? No, I am not playing. आर यू लिसनिंग? Yes, I am listening. आर यू टॉकिंग? Yes, I am talking. आर यू स्क्रीमिंग? Yes, I am screaming. आर यू जंपिंग? No, I am not jumping. ठीक है, अब विल में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं? विल यू गो देयर? नो आई विल नॉट गो देयर। और मैंने डू और डोंट का एक बताया था, ये छोटा सा है, फिर इसके बाद आप लोगों की क्लास ओवर हो जाएगी। एक था डू यू स्पीक, और एक होता है डोंट यू स्पीक। क्या तुम बोलते हो, क्या तुम नहीं बोलते हो? अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, कॉफी कोई लेके आया ट्रे में, सबने एक कॉफी का कप उठाया। ठीक है, एवरीवन, सबने उठाया, लेकिन एक किसी इंसान ने नहीं उठाया, किसी कोई भी हो सकता है, तो उससे ये थोड़ी ना पूछेंगे डू यू ड्रिंक कॉफी, क्या तुम कॉफी पीते हो, ऐसा नहीं पूछेंगे। उससे क्या पूछेंगे? डोंट यू ड्रिंक कॉफी, तुम कॉफी नहीं पीते, ऐसे पूछेंगे। ठीक है, तो वहां पे यूज होता है। जैसे कि अगर किसी से कंफर्म करना है, जैसे मेरे को लगता था कि वो खाना बना लेती है, तो मेरे को उससे कंफर्म करना है, डोंट यू कुक फूड, तुम खाना नहीं बनाती, तो कंफर्म कर रही हूँ मैं उससे। ठीक है, कंफर्म के लिए यूज करते हैं, एक्सपेक्टेशन के लिए यूज करते हैं। हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो, हाँ, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बोल सकता है या कुछ भी कर सकता है, जैसे खाना बना सकता है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो खाना बनाना जानता है, लेकिन हम उनसे कंफर्म करेंगे डोंट यू कुक फूड, तुम खाना नहीं बनाते। ठीक है, इसलिए यूज होगा। वैसे ही आर का होगा, इसका क्या हो जाएगा? आरएंट यू हैप्पी, क्या तुम खुश नहीं हो? आर यू हैप्पी का मतलब होगा क्या तुम खुश हो, आरएंट यू हैप्पी का मतलब होगा क्या तुम खुश नहीं हो, उससे पूछ रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, और एक क्या होता है? इजंट, इसको आरएंट बोलते हैं, इसको इजंट बोलते हैं। ठीक है, इज नॉट, जैसे कि इजंट शी हैप्पी, क्या वो हैप्पी नहीं है, लड़की की या किसी लड़के के बारे में बात करें तो इज का यूज होता है। और एक और होता है विल नॉट, उसको बोलते हैं वोंट। ठीक है, तुम नहीं जा रहे, मतलब हम लोग जैसे कि सब एक मिनट ग्रुप में सब खड़े हुए हैं, कल जाने की प्लानिंग चल रही कहीं, आई विल गो, कोई खड़ा हुआ है वो बोल रहा है हाँ आई वोंट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे वोंट यू गो, तुम नहीं जा रहे, वोंट यू गो। ठीक है,